हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। एक छोटे से शहर में रणवीर नाम का 10 साल का लड़का रहता था। रणवीर खेलों का बड़ा शौकीन था, खासकर वीडियो गेम्स का। वह हमेशा अपने दोस्तों से कहता, मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन गेमर बनूंगा। रणवीर का स्कूल के बाद का समय अक्सर गेम्स खेलने में ही बीतता। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ अद्भुत और रोमांचक होने वाला था। उस दिन रणवीर अपने कमरे में खेल रहा था। वह नया गेम जादुई एडवेंचर वर्ल्ड खेल रहा था। गेम में कई स्तर थे। हर स्तर में अलग अलग चुनौतियां और रहस्यमय प्राणी थे। अचानक गेम के स्क्रीन से तेज रोशनी निकलने लगी। रणवीर ने देखा कि उसके कमरे का फर्श हल्का सा चमकने लगा और वह खुद को धीरे धीरे गेम की दुनिया में प्रवेश करते हुए पा रहा था। रणवीर ने पहली बार महसूस किया कि अब वह गेम की दुनिया में है। चारों तरफ रंग-बिरंगे परिदृश्य थे, उड़ते हुए ड्रैगन, चमकदार पेड़ और रहस्यमय जंगल। लेकिन गेम के नियम अब वास्तविक दुनिया की तरह लागू हो रहे थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि गेम के कई स्तरों के द्वार बंद हैं। द्वार पर लिखा था, सिर्फ वही खिलाड़ी पास होगा जो साहस, बुद्धिमत्ता और दोस्ती दिखाएगा। रणवीर को यह चुनौती और रोमांचक लगी। उसने अपनी हिम्मत और गेम में सीखी हुई रणनीति का उपयोग करने का सोचा। पहला स्तर था उड़ते हुए प्लेटफॉर्म्स का जंगल। रणवीर ने देखा कि प्लेटफॉर्म्स हवा में तैर रहे थे और उनका समय पर कूदना जरूरी था। अगर गलत कदम होता तो वह नीचे गिर जाता। रणवीर ने अपने गेमिंग अनुभव और तेज रिफ्लेक्स का उपयोग किया और सभी प्लेटफॉर्म्स को पार किया। दूसरा स्तर था रहस्यमय पहेली का मैदान। यहाँ रंग-बिरंगे पत्थर और चमकदार बटन थे। रणवीर ने पहेली हल करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। उसने देखा कि बटनों का सही क्रम वही है जो पहले दिखाई दिए संकेतों के अनुरूप है। धीरे धीरे उसने पहेली को हल किया और अगला दरवाजा खुल गया। तीसरा स्तर था साहसिक ड्रम ब्रिज। यह पुल नदी के ऊपर झूल रहा था और हर कदम पर हल्का हल्का हिलता। रणवीर ने ध्यान से हर कदम रखा। अचानक एक बड़ा क्रिएचर सामने आया जो उसे रोकना चाहता था। रणवीर ने अपने गेमिंग कौशल और साहस का प्रयोग करके क्रिएचर को चकमा दिया और पुल पार किया। चौथा स्तर था दोस्ती और टीम वर्क की चुनौती। यहाँ रणवीर अकेला नहीं था। वह गेम की दुनिया में नए दोस्त मिला, एक बुद्धिमान बिल्ली नाम चमकी और निडर कुत्ता नाम बोल्ट। दोनों ने रणवीर को बताया कि केवल टीम वर्क और सहयोग से ही इस स्तर को पार किया जा सकता है। रणवीर ने चमकी और बोल्ट के साथ मिलकर चुनौती का सामना किया। उन्होंने मिलकर पहेलियां हल कीं, क्रिएचर को चकमा दिया और अंत में जादुई महल के द्वार तक पहुंचे। जादुई महल में प्रवेश करते ही उन्हें पता चला कि यह गेम केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि यह साहस, बुद्धिमत्ता और मित्रता का असली पाठ भी देता था। महल के केंद्र में एक चमकदार पुस्तक रखी थी, जिस पर लिखा था, सिर्फ वही विजेता है जो ज्ञान, साहस और दोस्ती को अपनाता है। रणवीर ने समझा कि असली पुरस्कार केवल गेम की जीत नहीं, बल्कि उसकी सीख और दोस्ती थी। अचानक एक तेज रोशनी और हल्की हवा के साथ रणवीर अपने कमरे में वापस आ गया। वह अपने कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा था। गेम अभी भी चला रहा था, लेकिन अब रणवीर के मन में एक नया जोश और आत्मविश्वास था।
रणवीर ने अपने माता पिता और दोस्तों को कहानी सुनाई। उन्होंने देखा कि रणवीर का दृष्टिकोण बदल गया था। अब वह केवल गेम जीतने पर नहीं, बल्कि रणनीति, टीम वर्क और साहस दिखाने पर ध्यान देता। उस दिन से रणवीर हर गेम को एक नए रोमांच और सीखने के अवसर के रूप में देखने लगा। वह अपने दोस्तों के साथ खेलता, नई चुनौतियां हल करता और हर समय खुश रहता। और इस तरह रणवीर की कहानी यह सिखाती है कि चाहे गेम हो या असली जीवन, साहस, बुद्धिमत्ता और दोस्ती के साथ हर चुनौती पार की जा सकती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको एक और नए गेम प्ले और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सपने देखते रहो।